हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है द एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल इज टू फाइंड टू प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल डिफ्रेक्शन इफेक्ट विद मैटर वेव्स। दूसरा कि ओनली चार्ज पार्टिकल्स हैव मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद देम। तीसरा कि आइडेंटिकल डिफ्रेक्शन पैटर्न्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन आइदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन अ सिंगल क्रिस्टल। चौथा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एक्सरेज ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी कैन प्रोड्यूस ऑल सिमिलर डिफ्रेक्शन पैटर्न्स व्हेन इंसिडेंट ऑन अ सिंगल क्रिस्टल। तो यहाँ देखिए आपके पास बेसिकली की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जो मैटर वेव है उसके रिगार्डिंग दे रखा है। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये क्या होता है आपके पास मैटर वेव। मैटर वेव पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो मैटर वेव की बात करते हैं। तो मैटर वेव क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है जिसका मास होगा इसे, अगर इस किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है जिसकी वैल्यू थी लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम वी। एम वी हो गया मोमेंटम आपके पास। तो यहाँ पर क्या होती है, चार्ज पार्टिकल कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास होगा, जरूरी नहीं कि चार्ज पार्टिकल ही, तो आपको क्या मिलेगा, एक वेवलेंथ मिलेगी जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। मीन्स ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत हो ही गया क्योंकि इसमें लिखा केवल ओनली चार्ज पार्टिकल। तो यानी कि चार्ज पार्टिकल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके पास पार्टिकल होना चाहिए। अगर पार्टिकल होगा तो उसका मास होगा और एनर्जी होगी, तो उसकी ये क्या होगी, वेवलेंथ होगी आपके पास। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है उसकी बात करते हैं कि एटॉमिक स्पेसिंग, जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास, जो एटॉमिक इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है काफ़ी कम होती है, जनरली एंगस्ट्रॉम की टर्म में होती है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी एनर्जी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन आता है टकराता है, तो क्या करेगा, यहाँ से किसी एक मान लीजिए शेल के अंदर भी आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो ये किसी एनर्जी यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए आपके पास स्ट्राइक करके, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके क्या होता है, बाहर निकल जाएगा आपके पास। और उसी तरह से हो सकता है कि आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन जो आपके पास एनर्जी पार्टिकल है बाहर से दूसरे आपके पास जो लेयर है उस पर स्ट्राइक कर सकता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल सकता है। तो यानी कि दोनों आपके पास 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 होती हैं बहुत। तो जो डिफ्लेक्शन आपके पास पैटर्न है कब अचीव होता है, जब आपके पास जो वेवलेंथ है वो लेस देन क्या होते हैं आपके पास, या सॉरी वेवलेंथ ग्रेटर देन जो स्पेसिंग है आपके पास, यानी कि स्पेसिंग का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इसको ए कह दें। अगर ये काफ़ी ज़्यादा होता है ए से, तो आपके पास डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेंड होता है। डिफ्रेक्शन पैटर्न मीन्स आपके पास क्या दे रखा है कि बहुत ही कम होती है, इसकी वजह से आपके पास डिफ्लेक्शन पैटर्न इफेक्ट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा इसके अकॉर्डिंग। तीसरा क्या, आइडेंटिकल डिफ्लेक्शन पैटर्न्स आर ऑब्टेन वेदर व्हेन आइदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन सिंगल क्रिस्टल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चाहे ये बोला कि इलेक्ट्रॉन में या आपके पास या तो इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और इंसिडेंट किया जाए सिंगल क्रिस्टल पे, तो एनर्जी आपको सेम मिलेगी, तो गलत हो, क्योंकि आपके पास जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है ईवी, और यही एनर्जी आपके किस में बदलती है, काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो अगर दोनों का मास अलग है तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अगला दे रखा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एक्स रेज ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी कैन प्रोड्यूस ऑल सिमिलर डिफ्रेक्शन पैटर्न्स। तो ये आपके पास सेम होने की बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और एक्सरे क्या करते हैं, सेम डिफ्रेक्शन पैटर्न देंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स और एक्सरे तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है आपके पास पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा ये डिफरेंट मिलेगा। मीन्स ओनली ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।